तो अभी तक तो बात की वेरिफिकेशन गुफ्तगू है ये शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस होल्ड करने के बाद से है या इससे पहले से ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसके हवाले से भी कोई हमारे पास मालूमात हैं या नहीं? मसूद साहब, ये बात तो ये इब्तदाई तहकीकात में ये बात साबित हो गई है कि ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये पहले महीने की गुफ्तगू है। ये पहले महीने की गुफ्तगू है और आपको अगर आप गुफ्तगू को गौर से सुने जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वो तुर्की वापसी के ऊपर वो बात करेंगे, तो तुर्की का जो उनका दौरा है, उनके इब्तदाई जो स्टंट है, उनका पहला जो आगाज़ है दौरे का, वो उसी के ऊपर हुआ है जी। और ये बात, और दूसरी बात ये है कि ये बात भी आपको मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये जो गुफ्तगू हुई है ये टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं हुई, ये फ़ेस टू फेस गुफ्तगू हुई है प्राइम मिनिस्टर की उनके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह, उनके साथ ही कोई किसी मोबाइल पे गुफ्तगू नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई डिवाइस थी। जो एक तहकीकात जो सामने आई हैं उनके मुताबिक कि डॉक्टर तौकीर जो है उनका मोबाइल हैक किया गया और उनके मोबाइल में जो माउथ पीस है और उसको स्पीकर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ज़ाहिर है अभी सारी जो चीज़ें हैं ये हाईएस्ट फोरम पे डिस्कस होंगी, हाईएस्ट फोरम पर इसकी तहकीकात होगी, कंपाइल की जाएगी रिपोर्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाएगी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कोई पॉलिसी फैसला करेंगे। क्योंकि ऐसी भी ऑडियोज़ आई हैं ना कि जिसमें डॉक्टर तौकीर मौजूद नहीं है और शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो भी एक मामला है। और दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी, उसकी ज़िम्मेदारी आईबी के पास है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी के लिए जदीद SOPs जो है उनको भी लागू किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म की हर मुलाकात से पहले जांच पड़ताल की जाती है, डीबगिंग की जाती है। इसके बावजूद अब 6 से 7 ऑडियो क्लिप्स इस वक्त रिलीज़ हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी और सारी चीज़ें, और अब तक हमारे पास कोई वाज़ेह इसका जवाब भी मौजूद नहीं है, हम अंदाज़ों पे इस वक्त बात कर रहे हैं? मसूद भाई, 2 बातें हैं आपकी, बल्कि 3 बातें आपने की। पहली बात यह है कि जो सिक्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुक के मुताबिक तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ही है, लेकिन अमली तौर पे इसमें हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो उनके लोग भी आते हैं वक्तन फ़वक्तन, वो भी स्वीपिंग करते हैं, वो भी चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई बग तो मौजूद नहीं है। IB भी करती है और ISI भी करती है। और अहम बात यह है कि अगर ज़िम्मेदारी की बात की जाए तो ये सब की ज़िम्मेदारी है, किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है। दूसरी जो बात यह है कि अभी तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, अंदाज़ा इसलिए लगा रहे हैं, हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो भी तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस बात की वेरिफिकेशन हो नहीं सकी कि जिस शख्स ने, जिस अननोन आइडेंटिटी ने ये डाटा दिया है या जिसने क्लेम किया है कि हमारे पास वो डाटा है, उसने सिर्फ उसने ये क्लेम किया कि उसके पास सिर्फ सैंपल है। अब कोई उससे ख़रीदारी करेगा या कोई उससे मैनेज करेगा तो तब पता लगेगा। लेकिन ये सवाल करने की वजह और ये सवालात जो जहन में आ रहे हैं, ये उठाने की वजह ये है कि आपको याद होगा कि इससे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में 2 मरतबा काबीना का इजलास घंटों के लिए मुअत्तल करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, लेज़र बीम के ज़रिए आवाज़ को रिकॉर्ड करना, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। इसको भी हमने डिटेक्ट किया, IB ने ही डिटेक्ट किया, बताया। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, सलाहियत मौजूद है। हम सिर्फ फिज़िकल कॉम्बिंग की बात नहीं कर रहे, हम डीबगिंग की बात नहीं कर रहे, हम सॉफ्टवेयर तक की बात कर रहे हैं। हमारी इस्तिताअत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस दफ़ा दावा किया जा रहा है घंटों की, और 6-7 क्लिप हमारे सामने आ भी चुकी हैं। यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं तो कोई बहुत मेजर चीज़ हुई है ना। बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वाक़या हुआ है, इसमें भी आप ये 2 बातें कह सकते हैं कि जिस वक्त तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये किया किसने है, अनटिल के हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और उनमें कैपेबिलिटी है, हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके सरबराह फवाद असदुल्ला हैं जो कि कैरियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। ये बड़ा रेयर हुआ है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कि कैरियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को IB चीफ लगाया जाए, तो वो है कैपेबल है। हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी वो भी बड़ी कैपेबल है, उसकी भी बड़ी, उसके जो सरबराह हैं नदीम अंजम, उनकी भी बड़ी तारीफ़ें सुनते हैं। तो अब ये एक जो बड़ा चैलेंज है ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सामने है
आई होप कि ये इंटेलिजेंस इदारे इस सारे अमल को बस्ट कर सकेंगे और इस बात को श्योर करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हाईएस्ट ऑफिस है वो बिल्कुल पाक हो इस किस्म की बगिंग से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी।